हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, श्री यंत्र की सिद्धि गुरु शंकराचार्य ने की थी। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और ताकतवर यंत्र यही है। हालांकि इसे धन का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यह धन के अलावा शक्ति और अपूर्व सिद्धि का भी प्रतीक है। श्री यंत्र के प्रयोग से संपन्नता, समृद्धि और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। घर में इसके सही प्रयोग से हर तरह की दरिद्रता दूर की जा सकती है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि श्री यंत्र क्या है, घर पर इसकी स्थापना कैसे करें, इसके प्रयोग में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए तथा इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए और इससे क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, श्री यंत्र के विषय में जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जानते हैं श्री यंत्र के बारे में। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री यंत्र का विशेष महत्व बताया गया है। श्री यंत्र का विधिवत पूजन करने से माँ लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी वास हो जाता है। जहाँ भी श्री यंत्र की पूजा होती है, वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा से धन संपत्ति की कभी कोई कमी नहीं रहती। श्री यंत्र की साधना से केवल धन की ही प्राप्ति नहीं होती, बल्कि इससे शक्ति और सिद्धि भी प्राप्त की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार श्री यंत्र की स्थापना और पूजा का सुझाव देवगुरु बृहस्पति ने दिया था। शुक्रवार का दिन श्री यंत्र की स्थापना के लिए शुभ माना जाता है, परंतु श्री यंत्र की स्थापना और पूजन में कुछ नियमों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्री यंत्र दो तरह के होते हैं। ऊर्ध्वमुखी मतलब ऊपर की ओर या अधोमुखी यानी नीचे की ओर की आकृति वाला। ऊर्ध्वमुखी श्री यंत्र अधिक प्रभावशाली माना जाता है। इसकी स्थापना करना उचित है। श्री यंत्र को खरीदने से पहले भली भांति देख लेना चाहिए कि उसकी आकृति और रेखाओं में कहीं कोई गलती ना हो। श्री यंत्र का सारा प्रभाव उनकी विशेष ज्यामिति आकृति के कारण होता है। श्री यंत्र किसी भी धातु या कागज पर बना हुआ लिया जा सकता है, लेकिन स्फटिक या पिरामिड आकृति में बना हुआ श्री यंत्र की स्थापना करना सर्वाधिक लाभप्रद होता है। श्री यंत्र को अपने पूजा घर में शुक्रवार या किसी शुभ मुहूर्त पर स्थापित करना चाहिए। श्री यंत्र को एक चौकी पर गुलाबी रंग के आसन पर रखना चाहिए। विधिवत किसी धर्माचार्य से इसकी प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए। नियमित तौर पर हर दिन श्री यंत्र को जल से स्नान कराएं तथा धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। श्री यंत्र पर माँ लक्ष्मी के प्रिय लाल या गुलाबी रंग के फूल और इत्र जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया, श्री यंत्र की आकृति दो प्रकार की होती है, ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी। भगवान शंकराचार्य ने ऊर्ध्वमुखी प्रतीक को सबसे ज़्यादा मान्यता दी है। इस यंत्र की घर में स्थापना करने से पूर्व देख लें कि यह बिल्कुल ठीक बना हो, अन्यथा आप मुश्किल में आ सकते हैं। श्री यंत्र का चित्र आप काम करने के स्थान पर, पढ़ाई के स्थान पर, पूजा पाठ के स्थान पर लगा सकते हैं। जहाँ भी श्री यंत्र की स्थापना करें, वहाँ सात्विकता का विशेष ख्याल रखें और नियमित रूप से मंत्र का जाप करें। धन की प्राप्ति के लिए हमें श्री यंत्र का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए। स्फटिक का पिरामिड वाला श्री यंत्र पूजा के स्थान पर स्थापित करें। इसे गुलाबी कपड़े से या छोटी सी चौकी पर स्थापित करें। नित्य प्रातःकाल इससे जल से स्नान कराएं, पुष्प अर्पित करें, घी का दीपक जलाकर श्री यंत्र का मंत्र का जाप करें। एकाग्रता के लिए श्री यंत्र का प्रयोग कैसे करें। ऊर्ध्वमुखी श्री यंत्र का चित्र अपने काम या पढ़ने की जगह पे लगाएं। चित्र रंगीन हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसको इस तरह से लगाएं कि यह आपकी आंखों के ठीक सामने हो। जहाँ भी इसको स्थापित करें, वहाँ गंदगी ना फैलाएं। मांस मछली या मदिरा पान का सेवन कदापि ना करें। श्री यंत्र अपने घर में हम कैसे स्थापित करें। श्री यंत्र एक पवित्र यंत्र है। इसके लिए स्थापित करने से पहले आपका मन और तन दोनों शुद्ध होना चाहिए। श्री यंत्र स्थापित करने के लिए सबसे पहले स्नान करें, फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद श्री यंत्र को पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराकर शुद्ध करें। उसके बाद ईशान कोण में एक लाल वस्त्र बिछाकर उस पर श्री यंत्र को स्थापित करें। श्री यंत्र को स्थापित करते वक्त उसके बीज मंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं नमः या ओम श्रीं ह्रीं श्रीं का जाप करते रहें। इस मंत्र को स्थापित करते वक्त इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि जब भी आप इस यंत्र की स्थापना कर रहे हों, आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। आर्थिक समस्याओं से समाधान के लिए हम इस यंत्र का प्रयोग कैसे करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार श्री यंत्र का प्रयोग अलग अलग इच्छाओं के लिए अलग अलग तरीके से किया जाता है। अगर आपको श्री यंत्र का प्रयोग आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए करना हो तो आपको स्फटिक पिरामिड वाले श्री यंत्र की स्थापना करनी चाहिए।
इस यंत्र को एक गुलाबी कपड़े में लपेटकर किसी पूजा की चौकी पर स्थापित करें। अब आइए जानते हैं श्री यंत्र के लाभ क्या है। श्री यंत्र की स्थापना करने से आपके व्यापार में वृद्धि होती है और नौकरी में तरक्की मिलती है। रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, व्यापार की रुकावट खत्म हो जाती है। जन्म कुंडली में मौजूद विभिन्न कुयोग श्री यंत्र की नियमित पूजा करने से दूर हो जाते हैं। इसकी कृपा से मनुष्य को अष्ट सिद्धियां और 9 निधियों की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन कमल गट्टे की माला पर श्री सूक्त के 12 पाठ के जाप करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। इस यंत्र की पूजा से मनुष्य को धन, समृद्धि, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, श्री यंत्र के नियमित पूजन से समस्त रोगों का नाश होता है। श्री यंत्र की पूजा के साथ श्री महालक्ष्मी नमः, श्री ह्रीं क्लीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः तथा श्री श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, इनमें से किसी एक मंत्र का जाप प्रतिदिन एक माला जपने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, अपार धन और अद्भुत शक्तियाँ देकर आपके जीवन की परेशानियों से लड़ने में आपको क्षमता देती हैं। इस यंत्र की स्थापना से आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। मात्र इस यंत्र की स्थापना से ही घर के सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। अगर आप अपने घर में इस यंत्र को रखते हैं तो आपके घर में जितने भी वास्तु दोष हैं वो सब मिट जाएंगे। बच्चों की शिक्षा के लिए ये यंत्र अति उत्तम होता है। अगर बच्चों की शिक्षा के स्थान पर इस यंत्र को रखें तो बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगता है, उनके मन की एकाग्रता बढ़ती है। तांबे का श्री यंत्र रखने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। दीपावली या किसी भी शुभ अवसर पर त्यौहार के दिन इस यंत्र की विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से साल भर तक आपको किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या नहीं होगी। चांदी का श्री यंत्र किसी को गिफ्ट करना सबसे उत्तम माना जाता है। श्री यंत्र को केवल स्थापित कर देना ही बड़ी बात नहीं होती है। अगर आप अपने घर में श्री यंत्र की स्थापना करते हैं तो आपको प्रतिदिन विधिवत तरीके से पूजा करनी चाहिए। हर शाम उसके सामने घी का दिया जलाएं। सुबह शाम एक माला श्री यंत्र स्थापना मंत्र का जाप करें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस यंत्र की स्थापना करें तो उस जगह को हमेशा साफ और स्वच्छ रखें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि श्री यंत्र की जितनी अधिक पूजा होगी उतना ही उसे बल मिलता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी श्री यंत्र के विषय में। भगवान भोलेनाथ सदैव आप पर कृपा करें। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।